पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार इस बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, और इनके जन्मदिन को इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? तो इनका जन्म 1987 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो इस बार इनकी 125वीं जयंती थी, और 125वीं जयंती से ये पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाया करेगा। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन हो गया है। तो जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं, सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना उत्तराखंड के डालनवाला पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये डालनवाला पुलिस स्टेशन ये कहां है? तो ये उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है। और बाल मित्र थाने का क्या मतलब है? थाने को इस तरह से सजाया जाएगा, वहां पे गुब्बारे लगाए जाएंगे, वहां पे जितने भी बच्चों के लिए संबंधित चीजें होती हैं वो सब लगाई जाएंगी, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब इमेज लगाई जाएंगी, जिससे को बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली थाना लगे। अगर उनको कोई कंप्लेंट है तो वो थाने में कर पाए। तो उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना डालनवाला पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला। और उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने वसीम जाफर। उत्तराखंड में एक ए लाइब्रेरी, ए ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ है। ये एक तरह की ए लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है? ए ग्रंथालय। इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में स्मृति वन की स्थापना की गई। और उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग पाई गई। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूल देई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो कमला हैरिस के हस्बैंड हैं डगलस एम हॉफ। ये अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, और इन्हीं के हस्बैंड हैं डगलस एम हॉफ। ये अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मनोहर पारिकर जी के जीवन पर आधारित बुक है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, और इसको लिखा है बामन सुब्बाप्रभु ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बामन सुब्बाप्रभु। एक तो इनका नाम आपको याद रखना है, और एक बुक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नरेंद्र चंचल ये एक भजन गायक थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नरेंद्र चंचल। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित भजन गायक थे, और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो केरल विधानसभा ने, केरल की विधानसभा में जो स्पीकर हैं पी श्री रामकृष्णन, उनको हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। तिरंगा पहल की शुरुआत केरल में की गई।
कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में अभी वन स्कूल वन आईएएस योजना भी शुरू हुई है। वन स्कूल वन आईएएस योजना ये केरल में शुरू हुई। केरल की एक झील एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? अष्टमुडी झील। केरल में अभी परिवर्तनम योजना भी शुरू हुई। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है। केरल में अभी मकर बिलक्कू त्योहार मनाया गया। थिरुपुरम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। और ओणम का नाम आपने सुना होगा, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। और केरल का जो मलयालम नववर्ष है उसको विशु कहते हैं। क्या कहते हैं? विशु। और सबरीमाला उत्सव का नाम आपने सुना होगा, ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल अभी एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा था। और केरल में सस्ते दर पर खाना देने के लिए कुटुंबश्री होटल शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो कवच ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड चारों पार्टिसिपेट करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड चारों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो फ्रांस की एक एनर्जी कंपनी है टोटल, इसने अडानी ग्रुप में 20% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय में किया गया, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और इन्होंने ही भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया है? तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो राजस्थान में जो आयुष्मान भारत बीमा योजना चल रही थी, इसका नाम बदल के अब आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान की बात है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये राजस्थान में शुरू हुआ। और राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो श्याम श्रीवास्तव को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं श्याम श्रीवास्तव, ये फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और इन्हीं को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने धरा नाम का एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धरा सॉफ्टवेयर, इसमें उत्तर प्रदेश की जितने भी लैंड है उसके सारे रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किए जाएंगे, जिससे कोई भी भूमाफिया किसी के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना कर पाए। तो धरा नाम का एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश ने डेवलप किया। अच्छा, एक धरडी पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, वो भी जमीन से रिलेटेड था। वो किसने किया था? तेलंगाना ने। और ई संपदा और ए धरती जियो ये दो पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किए थे। अच्छा, एक भूधार पोर्टल भी तो लॉन्च हुआ था, भूधार पोर्टल, वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। और मैं भूमि पोर्टल वो भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अभी किसान कल्याण मिशन भी शुरू हुआ था। ये कहां शुरू हुआ था? ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। और रामगढ़ ताल अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। एक केथम लेक है, केथम झील, ये कहां है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। इसको अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था। ऑपरेशन दुराचारी ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं भारत के युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, और इन्हीं को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? तो समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ये उड़ीसा में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये शुरू हुआ है समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ था, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। सेचा समाधान ऐप भी अभी उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। और उड़ीसा की दो गांव मैं आपको बार बार याद करा रहा हूं, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है न्यूलिया साई। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। अभी न्यूमोनिया दिवस पर 12 नवंबर को उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए थी। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व उड़ीसा में मनाया गया। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना उड़ीसा में पहले से चल रही है, लेकिन इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। चैत्र यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने ऊंट बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया? तो गोवा ने अभी ऊंट बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना